हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अमन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल इलेक्शन के बारे में। तो आप लोग बने रहिए, थोड़ा-सा सब्र कीजिएगा, इसमें मज़ा भी आएगा, कुछ संविधान के बारे में समझ भी आएगा। लेकिन अगर भागना चाहोगे तो बहुत जल्दी भाग जाओगे, क्योंकि हमारे में तो अमन एकेडमी है तो पढ़ाई का बात तो थोड़ा होगा ही। रील्स देखना है तो फिर जाइए, लेकिन अगर रहना है तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बंगाल में अभी इलेक्शन हुआ है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में जो ममता सरकार थी, इससे पहले वो सरकार चला रही थी, ममता बनर्जी। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस इलेक्शन में बीजेपी को जनताओं ने बहुमत दिया, और जो बहुमत हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होगा, वही सरकार चलाएगी। अभी हमारे रील्स पे, सोशल मीडिया पे, ये सब पे अभी खूब ये बात चल रहा है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया कि मैं प मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटूँगी। ऐसा क्या हो सकता है? बहुत सा ये क्वेश्चन है, क्या ममता बनर्जी ने अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो कौन कैसे वहाँ पर मुख्यमंत्री बदलेगा? बहुमत क्या क्या कोई भी सरकार हारने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री बना रह सकता है? सब बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है। इस सभी क्वेश्चनों का जवाब देते हुए हम आज संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मैं रील्स के बारे में मैं कोई ज्ञान नहीं दूँगा कि ऐसा एसआईआर में वोट कटा, नहीं कटा, ये सब मैं कुछ इस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करूँगा कि यहाँ संवैधानिक तौर पे क्या ममता बनर्जी बनी रह सकती है या नहीं बनी रह सकती है। ये सारे जो अभी दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस सभी को अभी खारिज करते हुए हम थोड़ा संविधान की तरफ बढ़ते हैं। क्या संवैधानिक तौर पे ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी देखे थे हम लोग कि ममता बनर्जी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में 200 टोटल सीट है 294। टोटल सीट कितना है बंगाल में? 294। अच्छा, 294 पूरा सीटों पे वोटिंग हुआ। 294 में से जिस भी पार्टी के पास आधा से ज्यादा बहुमत, मतलब 51%, जिसका मतलब 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा जिसके पास भी वोट होगा, जिसके पास भी सीट होगा, वो क्या बनाएगी? यहाँ पे सरकार बना लेगी। ठीक है, तो 294 का अगर 50% हम लोग निकालते हैं, इसका 50% अगर निकालेंगे तो कितना होगा? 147, और 147 से ज्यादा चाहिए, मतलब 148। जिस भी पार्टी के पास 148 आएगा वो सरकार बनाएगी। और अभी का जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को आया है 207। 207 सीट ले आया भारतीय जनता पार्टी। और जो ममता बनर्जी का जो पार्टी है, जिसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AIT, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको आया है 80 सीट। जब इसको 80 सीट आया और बीजेपी को 207 सीट आया, और छोटे मोटे पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी तो यहाँ से पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी को आया है दो सीट, और उससे भी 2 सीट एक और आया है, जो है छोटा छोटा पार्टी सबको आया है। तो यहाँ पे अब देखने से ही लग रहा है कि 50% ज्यादा 148 होना चाहिए 50% सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास 207 सीट है, तो संविधानिक तौर पे बीजेपी सत्ता बहुमत में आई, तो बहुमत में आई तो सरकार तो बीजेपी बनाएगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे उनके वोटरों का नाम काट दिया गया है, और केंद्र सरकार जो है, बीजेपी जो है, ज्यादातर अपने विभाग का इस्तेमाल करके इस इलेक्शन में जीतने के लिए फायदा उठाया है। इसके कारण मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वो जो भी किया वो अलग बात है, वो उसका है, कोर्ट का मामला है, और ये आपका मामला है, केस फायर कीजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन संवैधानिक तौर पे 207 इसके पास है, तो बहुमत में ये है, तो सरकार भी बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा देने से मना कर रही है। तो पहले तो देखेंगे, क्या कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी मुख्यमंत्री अपने मर्जी से ऐसा कुछ कर सकती है क्या? अभी बहुत सारे क्वेश्चन खड़ा होंगे। पहला क्वेश्चन खड़ा होंगे, क्या कोई भी मुख्यमंत्री कुर्सी को कब तक पाई रह सकती है, कब तक कुर्सी पर बैठी रह सकती है मुख्यमंत्री के पद पर? दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्या सीएम इस्तीफा ना दे तो मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा? क्या सीएम को इस्तीफा देना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री उनको, अगर मुख्यमंत्री पद से हटाना है तो? तीसरा क्वेश्चन, क्या राज्यपाल यहां पर कोई अपना भूमिका निभाएगा? क्या कि जैसे देश का हेड, देश का सबसे प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और जो केंद्र सरकार, जो संसद चलता है, संसदों का सबसे ऊपर बैठते हैं राष्ट्रपति महोदया, वैसे ही क्या राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्यों के सबसे ऊपर, मतलब विधानसभा, विधानमंडल, सबके ऊपर बैठते हैं राज्यपाल, जो कि केंद्र सरकार का आदमी होता है, उनके द्वारा हुआ चुना हुआ आदमी होता है।
जब राज्य का एक जो ऊपर बैठा हुआ है, पूरा राज्य के जो ऊपर सभी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल का क्या सब शक्तियाँ हैं? उसके बारे में अभी हम देखेंगे, राज्यपाल के शक्तियों के बारे में अभी पहले पढ़ेंगे। तीसरा बात, क्या कोई भी सरकार 5 सालों के बीच, मतलब जैसे 5 सालों के लिए भारत में सरकार बनती है, तो 5 सालों के बीच में भी क्या सरकार को बदला जा सकता है? अगला क्वेश्चन, क्या राज्यपाल सीधे बिना इस्तीफा का भी सरकार को भंग कर सकती है? सरकार किसी भी मुख्यमंत्री पद से किसी को हटा सकती है, अपने मनमर्जी का चला सकती है? इस सभी क्वेश्चनों का आंसर हम अभी देखेंगे। और एक और क्वेश्चन, क्या अगर अगर 294 में से 50% तो असल में होना चाहिए 147। मानो किसी बीजेपी को भी इस बार आ जाता 147, मान लो अगर बीजेपी को भी आ गया 147 और तृणमूल कांग्रेस को भी आ गया 147, अब किसका सरकार बनेगा? दोनों को तो बराबर बराबर आ गया। या फिर अगर पार्टी वहां पे राज्य सरकार को राज्य चलाने में राज्य सही से नहीं संभाल पा रहा है राज्य सरकार, जिसके कारण वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा? इसके लिए भारत में एक शासन व्यवस्था है जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। जब ऐसे बराबर बराबर बहुमत दोनों के पास आ जाता है, कोई भी बहुमत 50% से, किसी भी पार्टी के पास 50% से अगर अधिक बहुमत नहीं आ पाता है, तब वहां पे लग जाता है राष्ट्रपति शासन। तो ये कब लगता है और कैसे लगता है और क्यों लगा है? क्या केंद्र सरकार ये राष्ट्रपति शासन लग रहा है, मतलब राष्ट्रपति लगाएगा, और राष्ट्रपति किसके कहने पे काम करता है? प्रधानमंत्री के कहने पे काम करता है। तो प्रधानमंत्री अपने मनमर्जी से क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को हटा सकता है राष्ट्रपति शासन लगाकर? इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है, इस सब के बारे में आज अभी चर्चा करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, क्या सीएम के कुर्सी पर कोई भी आदमी कब तक बैठा रह सकता है? सीएम के कुर्सी पर बैठने के लिए कब तक उसको, मतलब ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री चाहे कि मैं सब दिन के लिए बैठी रहूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे देश में कोई भी सरकार 5 सालों के लिए चुनी जाती है, और ये जो ममता दीदी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, उनका 5 साल पूर जा रहा है 7 मई 2026 को। तो आप इस्तीफा दो या ना दो, आपका 5 साल पूरा, आप सरकार 5 सालों के लिए बनती है, अगर 5 साल पूरा आप सरकार से ऑटोमेटिक हट जाओगे, स्वाभाविक सी बात है। और अगर कोई कहेंगे सर जब ऑटोमेटिक हट ही जाएगा तो इस्तीफा का मतलब क्या है? इस्तीफा का मतलब ये है, इस्तीफा देने से ये होता है कि आपको जनता ने जो वोट दिया, आपने जनता के वोटों को स्वीकार कर लिया। आपने किया कि दिया, मतलब 80 सीट आया, इनको पता चलना चाहिए कि अरे जो वो कोई बात नहीं, जनता ने जितना वोट दिया मैं स्वीकार करती हूँ, और मैं अपने पद को छोड़कर, जिसको आपने ज्यादा जिताया मैं उसको अपना पूरा छोड़कर जा रही हूँ, जिसको आपने बहुमत दिया वो जीतेंगे। ये हुआ एक व्यवस्थित रूप से कि अगर जनता के आप जनता द्वारा इससे पिछले बार में चुने गए थे, इस बार आपको जनता ने नहीं चुना, आप आराम से इस्तीफा दीजिए कि मैं जनता को स्वीकार करता हूँ, जनता के बहुमत को, और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये तो हो गया थोड़ा व्यवस्थित रूप से। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा ना दे तो ना दे, कोई जरूरी थोड़ी है कि इस्तीफा देना है। आपका 5 साल पूरा, आप वैसे ही सरकार से हट जाओगे। 5 सालों के लिए ही सरकार है, 5 साल पूरा और सरकार से आप हट जाओगे, और सरकार से हटने के बाद अगर नहीं हटती है सरकार तो राज्यपाल का यहाँ पर कुछ शक्तियां आएगी, राज्यपाल आकर और विधानसभा को भंग कर देगी। राज्यपाल के पास यहाँ पे कुछ अपना विवेकाधीन शक्तियां होती है। मतलब देखो, वैसे तो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल बैठाया हुआ होता है केंद्र सरकार का आदमी। केंद्र सरकार अपने द्वारा राज्यपाल को एक कह सकते चुगली टाइप का लोग है, चुगली करने वाला, कि केंद्र सरकार देखो विधानसभा, किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होता है, और तो विधानसभा के ऊपर बैठता है राज्यपाल। इसमें विधानसभा में जो विधायक सब चुन कर जाते हैं, ऐसे जाकर नहीं बैठ जाएंगे, विधानसभा में विधायक सब चुनकर जाकर बैठेंगे। लेकिन राज्यपाल का पद जो होगा वो केंद्र सरकार अपने द्वारा यहाँ राज्यपाल किसी आदमी को बनाकर भेजता है कि ये जो विधानसभा में जो भी बिल पास हो रहा है, जो भी कानून बन रहा है, इस पर आप ध्यान रखोगे कहीं देशद्रोही कानून तो नहीं बन रहा है, राज्य में कुछ ऐसा बात तो नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार सभी राज्य को अपने कंट्रोल में करके रखने के लिए कि देश तोड़ने का कहीं बात ना हो जाए, इसलिए अपने आदमी को, राज्यपाल को यहाँ पे बैठाती है। तो कहेंगे सर जहां अगर किसी राज्य में विपक्ष पार्टी का सरकार हो, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि अगर विपक्ष पार्टी में
अगर विपक्ष किसी भी राज्य में विपक्ष पार्टी का सरकार हो तो कोई भी कानून बनाएगा, राज्यपाल इस पर साइन ही नहीं करेगा, और जब राज्यपाल साइन नहीं करेगा तो कानून बनेगा नहीं। तो इसके हिसाब से सर केंद्र सरकार तो मनमर्जी करेगा विपक्ष पार्टियों के सरकार के साथ। ऐसा नहीं होगा। ये संवैधानिक तौर पे यहां से जो भी कानून पास होगा इनको साइन करना है, और साइन इनको लगता है गलत है तो सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देगी। राष्ट्रपति किसको दे देगी? प्रधानमंत्री को देगी। लेकिन अगर इसको इसके लिए जवाब देना पड़ता है कि क्यों हमने हमको क्या गलत लगा, इसलिए हम आगे भेज दिए। तो राज्यपाल जो होता है अपना, राज्यपाल सारा काम विधानसभा के करने से करता है। भले इसको केंद्र सरकार बैठाता है, लेकिन सारा काम किसके कहने पे करेगा? विधानसभा या मंत्री परिषद जो होता है, विधान परिषद, मंत्री परिषद, उसके कहने पे का। भारतीय संविधान में एक लिखा हुआ है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में ये जो अनुच्छेद है इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल विधानसभा के मंत्रिमंडल जो होगा उनके कहने पे सारे काम करेंगे। ये आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो कहेंगे सर ममता बनर्जी यहाँ पे तो अभी सरकार चला रहे, ममता बनर्जी कहेगी कि राज्यपाल को कि क्यों मुझे हटा रहे हो, मत हटाओ। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 साल आपको वैसे पूरा हो गया, आपको हटना ही पड़ेगा। और सरकार, ये राज्यपाल जो है, किसी भी मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही शपथ दिलवाते हैं, नियुक्ति करते हैं। आप जीत के, जैसे इस बार बीजेपी जीत कर आई, 207 सीट लाई, जैसे बीजेपी को 207 सीट आया, और 207 सीट आने के बाद आप इसमें से इनका जो पार्टी का जो वो होगा अध्यक्ष, यहाँ का जो हेड होगा, उसको बुलाएगा राज्यपाल के, आइए और आप सरकार बनाइए, क्योंकि आपके पास बहुमत ज्यादा है। तो राज्यपाल ने नियुक्ति करता है, ये भी अपने मर्जी से राज्यपाल नहीं करेगा। यहाँ पर भी है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से राज्यपाल जो है अपना मुख्यमंत्री को नियुक्ति दिलवाता है? अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, और अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल मंत्री, वहां का मंत्री परिषद जो होगा उसके कहने पर वो काम करेंगे। ये दोनों समझ आया? अब क्या कोई सीएम इस्तीफा नहीं देगा तो उसको नहीं हटाया जा सकता है? क्या इस्तीफा देना जरूरी है? आपने समझा, कोई जरूरी नहीं है, 5 साल होना चाहिए, आप वैसे भी हट जाओगे। अब 5 साल 7 मई को हो गया, आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज 9 मई है, और 9 मई है तो उससे 2 दिन पहले ही यहाँ का जो राज्यपाल है, यहाँ का राज्यपाल का नाम है, यहाँ के जो राज्यपाल है 164, ये है 163 है, ये 163, यहाँ का जो राज्यपाल है उनका नाम है RN रवि। ये 12 मई से कार्यभार संभालेंगे, लेकिन फिर भी अभी ऑफिस में है। तो ये जो RN रवि जो राज्यपाल है वो 7 मई को ही यहाँ पर भंग कर दिया, ये क्योंकि 7 मई को इनका पूरा हो गया तो 7 मई को भंग कर दिया। अगर ये ऐसा बयान नहीं देते तो इनको बुलाकर कहते कि आप इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन इसने ऐसा बयान दिया कि इनको विधानसभा को भंग करना पड़ा, और विधानसभा भंग कर दिए। 2 क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, क्या राज्यपाल की असली शक्ति क्या है? असली शक्ति यही है कि जब, वैसे तो पूरा काम अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल सारा काम करेगा मंत्रिपरिषद विधानसभा के कहने पे, लेकिन जब राज्यपाल के पास कुछ अपनी शक्तियां भी होती है, जिसको कहते हैं विवेकाधीन शक्तियां, और विवेकाधीन मतलब राज्यपाल अपने विवेक से, अपने बुद्धि से कभी कभी काम ले सकता है। कब काम लेगा? जब कोई भी 100, जैसे मैंने बताया था, दोनों को 50-50% आ जाए, तब राज्यपाल अपना विवेकाधीन शक्तियां लगाएगा। या फिर क्या कहते हैं, कोई इस्तीफा देने से मना कर दे तब विवेकाधीन शक्तियां लगाएगा। राज्यपाल के पास कुछ अपनी शक्तियां हैं जो कि वो उसने लगाकर, और यहाँ RN रवि साहब ने विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया। अगला क्वेश्चन था, अगर मान लो कोई भी सरकार आ गया तो क्या उसको 5 सालों के बीच में हटाया नहीं जा सकता है? भारत में हमने कहा 5 सालों के लिए सरकार बनती है, क्या 5 सालों से पहले यहाँ की सरकार को नहीं हटाया जा सकता है? अगर मान लो हमसे कोई झूठ बोलकर जीत गया कि मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, वो जीत गया, बाद में वो वादा नहीं पूरा कर रहा है, तो क्या उसको मैं हटा सकता हूं? हाँ, उसको हटाया जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में आप पार्टी का मर्जर हो गया है, इसमें क्या कहते हैं, बीजेपी पार्टी में मर्जर हुआ है। वो क्या होता है, अगले मर्जर क्या होता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले ये देखना है क्या 5 सालों के बीच में हटाया जा सकता है? तो हाँ, हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है, वो नियम हम देखते हैं क्या नियम है।
5 सालों के बीच में इसको हटाने के लिए सबसे पहले करना होगा कि अगर मान लो कि जैसे बीजेपी 207 सीट लेकर आया, बीजेपी के पास 207 सीट है, इस 207 सीटों में से बीजेपी अगर सरकार तो चला रही है, लेकिन अगर जनता को लगे नहीं बीजेपी हमारे लिए गलत काम कर रही है, तो सरकार यहाँ पर जनता क्या करेगी, अपने विधायक से जाकर कहेगी कि नहीं इस पार्टी को ये कहो करने के लिए नहीं करेगा, तो कहेगा तुम पार्टी छोड़ो, तुम इसको जाकर विरोध करो, जाके कहेगा। और अगर चाह लिया यहाँ का जनता, यहाँ का कुछ लोग अगर इसमें से निकल, इस पार्टी से बीजेपी से निकल कर अगर तृणमूल कांग्रेस में जाना चाहे, अगर इसके लिए 2/3 वोट चाहिए होता है, तो अगर इसमें से 2/3 लोग निकल कर कोई एक नया जैसे उसमें चल जाए, नया पार्टी, ये तो बीजेपी का हुआ। और एगो इधर लिख लेते हैं हम, किसका एगो नीचे में लिख लेते हैं, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसके पास कितना अभी सीट है, 80 गो इसके पास सीट है, इसके पास 207 सीट है। 207 का 2/3 कितना होगा, 6 18, 2 27, 9 27 और 9 18 के 8 हासिल 1, 6 12 1 13, 138। अगर 138 विधायक चाहे कि बीजेपी छोड़कर हम जाना चाहते हैं कांग्रेस इसमें तृणमूल कांग्रेस में, तो इसके पास 138 बढ़ जाएगा। ये 2/3 हमने क्यों निकाला है, 1-2 विधायक नहीं छोड़ सकता है। आप बीजेपी के टिकट पर जीत जाओगे और जीतने के बाद किसी और पार्टी में चले जाओगे, ये संभव नहीं। ये दल बदलू कानून यहाँ पे लग जाता है। दल बदल कानून में जो है क्या लिखा हुआ है, अगर 2/3 विधायक चाहता है कि मैं इसको छोड़कर, इस पार्टी को छोड़कर कहीं जाना चाहता हूं, तो 2/3 विधायक एक साथ अगर चाहेगा तो ही जा सकता है। 1-2 विधायक उससे निकलकर नहीं भाग सकता कहीं से कहीं, किसी भी पार्टी से जीतने के बाद। अब 138 विधायक अगर इसमें आके मिल जाता है तो कितना हो जाएगा, 8 8 3 11 के कहां से लेके 1 2 218 सीट इसके पास हो जाएगा। और 218 जैसे ही सीट इसके पास होगा क्या सरकार इसका, अभी मानो 1 साल ही हुआ, 1 साल में ही अगर इतना पार्टी इतना छोड़कर इसमें आ गए, कोई इलेक्शन नहीं होगा, सीधे इसका कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस का सरकार बन जाएगा। नीतीश कुमार को जो कहा जाता था पहले कि ये क्या कहते हैं, न इधर का है न उधर का है, किधर भी जाकर मिल जाते हैं, इसलिए वो अपना पूरा पार्टी को ले जाते थे। जब भी जाते थे जेडीयू पूरा पार्टी, एक विधायक नहीं जाता था, नीतीश कुमार अकेले नहीं जाते थे। जब भी नीतीश कुमार इधर या तो आरजेडी में या बीजेपी में मिलते थे तो पूरा पार्टी लेकर मिलते, अपना जेडीयू पूरा पार्टी लेकर जाते थे वो, और इसीलिए वो कभी इधर कभी उधर कर सकते थे। एक कोई विधायक डायरेक्ट जाकर नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि उस पर दल बदल कानून लगेगा और उनका विधायिका भी रद्द हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी सरकार अगर मानो 1 साल तक बीजेपी ने सरकार के शासन किया, फिर ऐसा कुछ लोग इसमें आके मिल गए, अगले साल तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा। एक नया वर्ड सुनोगे, फ्लोर टेस्ट। इस फ्लोर टेस्ट में जो होता है, इस फ्लोर टेस्ट में क्या होगा कि वो राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल को अगर लगेगा जैसे बहुत ज्यादा आंदोलन होगा कि नहीं इसमें से फिर से, क्या कि इसके पास तो अभी सरकार इसको बनवाया हुआ है, राज्यपाल इसको शपथ दिलवाया हुआ है, लेकिन अगर राज्यपाल को लगे कि इसमें से बहुत सारे विधायक इसमें जाना चाहते हैं, तो कहेगा कि एक काम करो बीजेपी, तुम फ्लोर टेस्ट करवाओ, मतलब विधानसभा के अंदर में तुम वोटिंग करवाओ कि तुम्हारे पक्ष में कितना आदमी है। वोटिंग होगा, मान लो 138 आदमी इसमें से निकल के इसमें वोटिंग कर दिया, तृणमूल कांग्रेस के लिए वोटिंग कर दिया। अब जैसे इसके लिए वोटिंग करेगा, ये सत्ता में आ जाएगा। फ्लोर टेस्ट में जैसे फेल हो जाएगा बीजेपी, तो कांग्रेस अगर पास हुए, तृणमूल कांग्रेस अगर पास हुआ, तो इसका सरकार उसी दिन अगले 2 दिन बाद राज्यपाल आएंगे और इसके पार्टी के किसी आदमी को जो जिसको भी कहेगा उसको मुख्यमंत्री शपथ दिलवा दिया जाएगा। इलेक्शन, बिना इलेक्शन के भी सरकार बदल सकता है। हम अपने आदमी को बदल सकते हैं अगर सरकार हमारी सही से काम नहीं करी तो ये क्वेश्चन था, क्या 5 सालों के अंदर सरकार बदली जा सकती है? हाँ, बदली जा सकती है। एक और क्वेश्चन था, क्या राज्यपाल सीधे किसी को हटा सकते हैं? राज्यपाल का मन हुआ कि आज से, ऐसे ही राज्यपाल बैठे था, उसको सपना आया आज से ममता बनर्जी को सरकार नहीं चलानी, कल आएगा कहेगा ममता बनर्जी इस्तीफा दो, बोलेगा नहीं दूंगा, चलो विधानसभा में भंग कर देता हूं। क्या ऐसा कर सकते हैं राज्यपाल? नहीं, ऐसे राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। अगर वहां का मुख्यमंत्री अगर केस कर देता इस बात के लिए कैसे क्यों मैं इस्तीफा दूं, कोई कारण बताया जाए, तो इसके लिए उनको सजा भी हो सकता है राज्यपाल को। इसलिए ऐसे जब मतलब आए सपना में आया हुआ बात नहीं चलेगा। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनताओं ने इनको आपको तो कोई एक आदमी, राज्यपाल को तो कोई एक आदमी ने बनाकर भेज दिया ना, तो राज्यपाल अपनी मनमर्जी से तो कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री को तो ऐसे नहीं हटा सकता है। कब हटाएगा?
तो हमें अभी देखा कब जब उसका 5 साल पूरा पुर जाएगा, अगर आसानी से उसने इस्तीफा दे दिया तो ठीक है, इस्तीफा अगर नहीं दिया तो उसके लिए राज्यपाल अपना विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसको क्या करेगा, विधानसभा को भंग कर देगा। सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल रहा है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन कब लगता है। एक राष्ट्रपति जो शासन है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर किसी के पास बहुमत नहीं मिला तब राष्ट्रपति अपने तरफ से शासन लगाता है। किसके कहने पे लगाएगा, प्रधानमंत्री के कहने पे लगाएगा। और या फिर राज्य सरकार से बहुत, जो अगर राज्य सरकार में दंगा हो रहा है राज्य के अंदर, अगर राज्य सरकार से नहीं संभल रहा है, राज्य सरकार इस्तीफा दे रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लगेगा। जैसे कि अभी कहां लगा हुआ था, मणिपुर में लगा हुआ था। तो राष्ट्रपति शासन समझ गए, राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा। इस पूरा वीडियो का हम मेन सार बताते हैं। इस पूरा वीडियो का मेन सार ये है कि ममता बनर्जी चाहे या ना चाहे, उनको बहुमत उनके पास नहीं है, और बहुमत अगर उनके पास नहीं है तो उनको सत्ता को छोड़ना ही पड़ेगा। आप नहीं चाहते हुए, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जनता ने बहुमत नहीं दिया है। अगर आपको सत्ता नहीं छोड़ना है तो आप बीजेपी के 138 विधायकों को तोड़कर अपना में ले आइए, और जैसे अपना में तोड़कर ले आएगी आप, सरकार बना लेंगे आप, जो लग तो नहीं रहा है संभव है। और इसी कारण से बीजेपी का सरकार बनेगा ही बनेगा, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो अब इस्तीफा की जरूरत क्या है, अब तो विधानसभा भंग कर दिया गया है, सारा चीज, सारा का विधायिका रद्द हो जाएगा। अब नया तरह से जो जीत गया है उसका विधायिका नया से होगा। तो सारे बातों को हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।